जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपके सामने हमेशा सनातन के विज्ञान को रखा है और इस दृष्टिकोण से रखा है कि जितना आप सनातन के बारे में समझेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आप अपने जीवन की यात्रा को उतना ही बेहतर बना पाएंगे। आपको आपकी तकलीफों का समाधान मिले, आप अपनी जिंदगी के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आपको हमेशा सनातन के बारे में बताता भी रहता हूं और आज का वीडियो भी उसी के संदर्भ में है कि आपका दृष्टिकोण इस संसार को लेकर जरूर बदले। सनातनियों, संसार के अंदर तीन के बिना कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। यह अत्यंत आवश्यक है। यह सनातन का एक ऐसा नियम है जिसकी पालना छोटे से छोटे तत्व के लेवल पर भी जरूर होती है। ऐसे में आपको भी जो संसार दिखाई देता है, इस संसार के अंदर भी तीन तरह की परिस्थितियां हमेशा रहती है, या यूं कहूं तीन तरह की दुनिया आपको इसी भूभाग पर दिखाई देंगी, जिसके संदर्भ में आप लोग दो दुनिया के बारे में तो जानते हैं, लेकिन तीसरी दुनिया से आप अनभिज्ञ हैं। चलिए बात को साधारण कर देता हूं। चाहे आप हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, आपके शरीर का एक आकार है। आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। क्या इसके अंदर कोई अंतर आपको कभी नजर आया कि किसी ने आंखों से देखने की जगह कानों से देखना शुरू किया हो? ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो? या कोई कानों से सुनने की जगह वहां से सांस लेता हो? क्या आपने कभी ऐसा सुना? आपने नहीं सुना। यानी हम जीव जितने भी हैं मनुष्य योनि के अंदर, उन सब की प्रक्रियाएं लगभग एक जैसी है। यानी आंख देखने का काम करती है तो करती है, वो सभी के साथ ये नियम लागू है। लेकिन क्या ये नियम केवल हम पर लागू है? ऐसा भी नहीं है। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, गाय हो, शेर हो, बंदर हो, भालू हो, बकरी हो, छोटी चिड़िया हो, बड़ा बाज हो, हाथी हो या चूहा हो, सबके पास भी आंखें हैं और ये आंखें देखने का काम करती हैं। यानी सनातन का एक ऐसा नियम जो ये कहता है कि आपकी आंखें हैं और आपकी आंखें देखने का ही काम करती है, तो ये नियम सब पर लागू है। ये हम पर भी लागू है, तो एक छोटी सी चींटी पर भी लागू है, एक हाथी पर भी लागू है, हिरण पर भी लागू है। यानी कि प्रत्येक जीव, उस पर यह नियम लागू है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हां, किसी की आंख छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, लेकिन देखने का काम आंखें ही करती है, ये आप जानते हैं। अभी बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? क्योंकि सनातन के अंदर एक दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये दुनिया ये बताती है कि हम जितने भी जीव जो आंखों से देखने का काम करते हैं, सनातन का एक नियम हम पर लागू हो रहा है। इसीलिए हमारी दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है। लेकिन क्या प्रत्येक जीव जिसके आंखें नहीं हैं, क्या वो कुछ नहीं देखता है या वो कुछ गति करने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं रखता है? तो दूसरी एक दुनिया है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया। आपने वायरस देखा है, बैक्टीरिया देखे हैं, आपने कोरोना वायरस का भी चित्र देखा होगा, किस तरह से उसका होता था। आप लैब के अंदर जो साइंस के स्टूडेंट है काम करते हैं, देखते हैं बैक्टीरिया कैसे डेवलप होते हैं, कल्चर कैसे डेवलप होता है। अब वहां पर भी वो जीवाणु बैक्टीरिया काम करते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीपल करते हैं, लेकिन उनके पास आंख नहीं होती है। तो फिर वो कैसे काम करते हैं? वो कैसे निश्चित तरीके से काम करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, अपने आप को म्यूटेन कर लेते हैं, यहां तक कि हम इंसानों के साथ में वो पूरी लड़ाई लड़ते हैं। आप अगर उनके लिए एंटीबायोटिक बनाते हैं, वो अपने आप को म्यूटेन करके
अपनी रक्षा के लिए अपने आप को और चेंज कर लेते हैं। यानी आपकी दुनिया से उस दुनिया की लड़ाई चलती रहती है। हम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमारे हर प्रयास को विफल करके और शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन वहां पर हमारे वाले नियम लागू नहीं होते हैं। यानी जैसे हम आंखों से देखने का काम करते हैं, मुख से भोजन लेते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है, ये हम जीवों के ऊपर नियम लागू होता है, लेकिन बैक्टीरिया पर यह नियम लागू नहीं है। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा संसार सूक्ष्म लेवल पर है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे में इस धरती पर एक वो दुनिया भी है जो सीधे सीधे हमसे संबंध रखती है और सबसे पहले उन जीवों के लेवल पर हर चीज होती है, उसके बाद जाकर हमारा भौतिक शरीर किसी काम का होता है। आप इसको समझिए कि आप अगर भोजन कर रहे हैं तो आपके भोजन से तमाम चीजों को अपने शरीर के लेवल पर जो जो चाहिए उसको बनाने का काम भी आपके शरीर में बैक्टीरिया करते हैं। हर बैक्टीरिया की दुनिया अलग है और वो अपने तरीके से काम करता है, एक नियम के अनुसार काम कर रहा है और वो चीज आपके शरीर में एक प्रभावी तरीके से काम कर रही है। यानी आपके शरीर को चलाने के लिए भी उस सूक्ष्म दुनिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बिना आपका ये शरीर काम कर ही नहीं सकता। तो जो हम सोचते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमें इस काबिल बनाने के लिए भी एक ऐसी दुनिया इस संसार में है जिसे हम अब जानने समझने लगे हैं साइंस के माध्यम से कि हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, ये इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। अगर इनके क्रम में या इनकी प्रक्रिया में कोई बाधा आ जाए तो आप बीमार हो जाते हैं, आपका शरीर रोगी हो जाता है। यहां तक कि आपको पूरी तरह से निष्क्रिय करने की ताकत भी वो रखते हैं। ऐसे में हमसे ज्यादा शक्तिशाली वो दुनिया है। हमने अब उस दुनिया के बारे में पता कर लिया तो हम उस दुनिया के उन प्रक्रियाओं को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रक्रिया तो 3 से पूर्ण होती है, तो ऐसे में वो बैक्टीरिया, वो वायरस भी काम करते हैं, तो आखिर कैसे करते हैं? उन्हें कौन बनाता है? वो किस नियम के आधार पर चलते हैं? उन पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ऐसे में एक तीसरी दुनिया और है जिसे कहते हैं सूक्ष्म जगत। यानी एक ऐसी दुनिया जहां पर ऊर्जाओं के लेवल पर सब कुछ विद्यमान है और वहां जब तक कोई प्रक्रिया नहीं होगी, कोई भी बैक्टीरिया भी अपने कार्य करने की क्षमता में नहीं आएगा। बैक्टीरिया काम करने की क्षमता में नहीं आएगा तो आपके शरीर का विज्ञान भी काम नहीं करेगा। यानी 2 लेवल की परिस्थितियों को हम समझ चुके हैं अपने शरीर की रचना को, और इस शरीर को चलाने के लिए जो बैक्टीरिया इस शरीर में काम कर रहे हैं उनके बारे में भी हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसीलिए आप देखिए, शुक्राणु की आंखें नहीं होती है, लेकिन उसे पता है कि उसे काम कैसे करना है और वो जाकर के अंडे के साथ मिलता है और एक नव जीव का निर्माण कर देता है। इतना छोटा शुक्राणु कि जिसे आप सामान्य आंखों से भी नहीं देख सकते, लेकिन हम जैसे इंसान को बनाने की ताकत उस एक शुक्राणु में होती है। तो सोचिए वो दुनिया जो सूक्ष्म लेवल पर काम करती है वो कितनी शक्तिशाली है। लेकिन आपके शरीर में ही वो आखिर बन कैसे रहा है? उसको वो ताकत कहां से मिल रही है? खाना तो आपने सिंपल खाया है, रोटी सब्जी या जो भी आप खाते हैं वही खाते हैं, लेकिन इस भोजन से भी आपके शरीर के भीतर कितनी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। तो आखिर वो बन कैसे रहे हैं? वो काम कैसे करते हैं? उनके पास वो ताकत आती कहां से है? उनको कौन नियंत्रित करता है? उनके निर्माण में क्या योगदान है? तो यहां फिर जो तीसरी दुनिया काम करती है, जिसके संदर्भ में हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमें पता लगता है, हमारे वेदों के अंदर, हमारे उपनिषदों के अंदर इसको बहुत बेहतर तरीके से हमारे सामने रखा है। लेकिन किसी और संस्कृति के अंदर इतना गहन ज्ञान उपलब्ध नहीं है। लेकिन सनातनियों जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर भी उस सूक्ष्म लेवल पर भी जो चीजें काम करती हैं, उसके लिए जो चीज इस संसार के अंदर प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है वो है ऊर्जाओं का संसार,
और उस ऊर्जाओं के संसार को कहते हैं सनातन। यानी सनातन का वो विज्ञान, सनातन का वो नियम जो अति सूक्ष्म लेवल पर उन जीवाणुओं को प्रकट करने का काम करता है, उन्हें वो एक विशेष योग्यता देता है ताकि वो जीवाणु भी एक बड़े शरीर का निर्माण कर सके, प्रक्रिया की पालना कर सके। और इसीलिए जो तीसरी दुनिया है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, विज्ञान तो अभी खोज कर रहा है, ऐसे में वो तीसरी दुनिया के दरवाजे तक हम पहुंच चुके हैं जिसे कहते हैं क्वांटम दुनिया। क्वांटम दुनिया के अंदर चीजें ऊर्जाओं के लेवल पर बहुत अलग तरीके से काम करती है और अब जब हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे भौतिक के सारे नियम वहां धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में सनातनियों, एक बात को समझिए कि एक लेवल पर हमारी आंखें जरूरी हैं देखने के लिए, तो दूसरे लेवल पर इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं कि जिन्हें कोई और नियंत्रित कर रहा है, और तीसरे लेवल पर वो ऊर्जाएं हैं जो उन जीवाणुओं को भी नियंत्रित करती है पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए। और इसी तरीके से 3 के नियम के साथ इस सृष्टि के निर्माण का कार्य पूर्ण होता है। इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन होता है, उसके बाद बहुत सूक्ष्म लेवल पर यह परिवर्तन हमें दिखाई देता है और उसके बाद हमारे अस्तित्व पर इसका स्थायी प्रभाव आता है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, जब हम ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रहों की परिस्थिति को देख करके ऊर्जाओं के लेवल पर क्या निर्माण होने वाला है उसको समझते हैं। उसके बाद आपके शरीर के भीतर किस तरह का परिवर्तन आएगा, यहां तक कि आपकी सोच भी बदलेगी और उसके आधार पर फिर आप क्या एक्शन लेंगे, तीसरे लेवल पर हम ये भी बताते हैं कि आप आखिर करेंगे तो क्या करेंगे, आपके साथ घटित होगा तो क्या होगा। क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन हुआ है वो आपके ऊपर लागू होगा, आप पर लागू होगा तो आपके शरीर के भीतर भी बहुत सूक्ष्म लेवल पर वो सारे परिवर्तन एप्लीकेबल होंगे। अब आपकी सोच समझ हर चीज बदलेगी और अगर वो बदलेगी तो आपकी कार्यशैली बदलेगी और आपकी कार्यशैली बदलेगी तो आपके परिणाम भी बदलेंगे। और इसीलिए 3 के लेवल पर ये चीज प्रक्रिया पूरी होती है। इसीलिए सनातनियों, 2 दुनिया के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन तीसरी दुनिया के बारे में आप नहीं जानते हैं। इसीलिए सनातन को जानेंगे तो उस तीसरी दुनिया के बारे में जानेंगे कि आखिर ऊर्जाओं के लेवल पर वो चीजें आपके लिए काम करती हैं तो कैसे करती हैं, आपका उनके साथ संबंध है तो कैसे है, और यही से आप एक दिव्य संसार को देखना आरंभ करेंगे, उन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करना आरंभ करेंगे। वो दिव्य ऊर्जाएं आपके संपर्क में रहेंगी और आप उन दिव्य ऊर्जाओं से प्राप्त संकेतों के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप उस थर्ड लेवल पर जाकर के उस चीज को समझेंगे। इसीलिए सनातनियों, पहली दुनिया आपको इन आंखों से दिखाई देती है लेकिन दूसरी दुनिया आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए आप माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप अति सूक्ष्म लेवल पर जाकर उनकी प्रक्रियाओं को देखते हैं, जीवाणुओं की, कीटाणुओं की, और उसके भी सूक्ष्म लेवल पर जो ऊर्जा है उसको देखने के लिए जो यंत्र चाहिए वो यंत्र आपके पास है तो सही, लेकिन आप उसको कैसे काम में लेना है ये जानते ही नहीं है। इसीलिए अति सूक्ष्म लेवल पर जो कुछ घटित होता है उसके लिए आपको भी अपने आप को उस सूक्ष्म लेवल पर ले जाना होता है जहां जाकर आप उस दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन का विज्ञान तो वो विज्ञान है जिसके संदर्भ में आप लोग कितना जानते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरे वीडियो देख करके आपको जो बातें पता लगती हैं उनमें से कितनी बातें हैं जो आप जानते हैं। इसीलिए सनातनियों, एक एक चीज की बारीकी से परख करके उसको व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के सामने रखने का मैं जो प्रयास कर रहा हूं ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो, हम 800 करोड़ लोग एक सही दिशा के अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। इसी प्रयास के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि जो कुछ हम देखते हैं दुनिया उससे भी आगे है
और जो आगे की दुनिया है उसको देखने के लिए जो पैरामीटर चाहिए, उसको समझने के लिए जो बौद्धिक स्तर चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो आपके पास होना आवश्यक है, वरना आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप क्या जीवाणु को, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को आंखों से देख सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आंखों की क्षमताएं कम हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए जो पात्रता चाहिए, जो यंत्र चाहिए, उसके बिना तो कोई भी नहीं देख सकता। तो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। इसी तरह से सनातन को समझने के लिए जिस दृष्टिकोण की जरूरत है, जिस पात्रता की जरूरत है, अगर वो आपके पास नहीं है तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जिस साधन की आवश्यकता है, बस केवल वो साधन ही तो चाहिए। वो साधन आपको उपलब्ध हो गया तो आप भी उस दुनिया को देख पाओगे, समझ पाओगे। इसीलिए आपको व्यवस्था उस साधन की करनी है, अपने अंदर कमी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। आप सक्षम थे, सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे, लेकिन यदि आप उस यात्रा के लिए तैयार नहीं हैं तो यह आपकी कमी है, आपकी योग्यता की कमी नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। आपके पाप और पुण्य का व्यवधान यहां काम नहीं कर रहा है। इसीलिए सनातनियों, भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को कहा है कि हे अर्जुन, पापी से पापी भी मुझे प्राप्त कर सकता है। ये बात यूं ही भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कही, क्योंकि उस तीसरे लेवल की दुनिया को देखने के लिए हम इंसान बने हैं। यही पात्रता सर्वश्रेष्ठ पात्रता है। इसीलिए आगे बढ़िए, अपने जीवन के अंदर सनातन को समझिए और इस विज्ञान को समझ करके अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर लेकर आइए। यही एकमात्र उद्देश्य होता है हमारा इस धरती पर आकर जीवन जीने का। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।